नमस्ते। बिहार विधानसभा चुनाव में करारी हार के बाद तेजस्वी यादव विदेश घूम रहे हैं और उनके पीछे बिहार में एक बड़ा खेल चल रहा है। और वो खेल क्या है, आज हम इसी वीडियो में बात करेंगे। तो दरअसल पिछले दिनों हम सबने सुना था कि प्रशांत किशोर दिल्ली में 1 घंटे की मुलाकात पहले प्रियंका गांधी के साथ करते हैं और उसके बाद प्रियंका गांधी और राहुल गांधी के साथ मिलकर फिर 1 घंटे की बातचीत होती है। अब उस मुलाकात में क्या हुआ, इस बात को लेकर लगातार चर्चा चल रही थी। अब हल्का फल्का खबर उस मुलाकात के अंदर से छनकर बाहर आई है कि आखिर उस बैठक में इन तीनों के बीच क्या बात हुई है। जो प्रशांत किशोर एक समय में कांग्रेस के लिए काम करने वाले थे, हालांकि उन्होंने यूपी में काम भी किया था, उसके बाद वो बीच में ही वो छोड़कर निकल आए थे और फिर बाद में एक बार फिर यह सोनिया गांधी के सामने उन्होंने पूरा ब्लूप्रिंट रखा था कि कैसे पूरे देश में कांग्रेस को फिर से एक बार मजबूत किया जाए, लेकिन उसमें भी बात नहीं बनी। लेकिन अब एक बार फिर प्रशांत किशोर गांधी परिवार के पास गए और उनसे उन्होंने जो बातें हुई हैं वो हम आपको पहले बताते हैं और ये तेजस्वी यादव के लिए कैसे खतरनाक है वो भी हम आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब अगर आपने नहीं किया है तो वो भी जरूर कर दीजिएगा। तो ये कहानी शुरू होती है जो उस बैठक में हुआ क्या। तो प्रशांत किशोर वहां गए हुए थे पॉलिटिकली स्ट्रेटेजिस्ट की तौर पे ही, स्ट्रेटेजी बनाने ही वहां गए हुए थे। अब उन्होंने जो ऑफर किया गांधी परिवार को, क्योंकि प्रशांत किशोर को बिहार में बहुत बड़ा धक्का लगा, वो सोच रहे थे कि नहीं कुछ तो 10-20 सीट तो आ ही जाएगा। लेकिन 2 साल 2.5 साल घूमने के बाद और लगातार जो बुनियादी मुद्दे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, जो बुनियादी मुद्दे हैं बिहार के उनको उठाने के बाद भी जो रिजल्ट आया वो हम सबके सामने। लगभग 99% सीट ऐसे थे जहां उनकी जमानत जब्त हो गई, जनसुराज की जमानत जब्त हो गई, वो अपने गांव करगहर से भी वो हार गए। तो ऐसे में सवाल उनके अंदर भी वो चिंता थी कि आगे उनका पॉलिटिकल फ्यूचर क्या होगा। तो अब ऐसा माना जा रहा है कि जो वो प्रियंका गांधी और राहुल गांधी के सामने उन्होंने ब्लूप्रिंट रखा कि आने वाले जो चुनाव है उसमें प्रशांत किशोर उनका हेल्प करेंगे और बिहार में भी राजद को छोड़कर कांग्रेस प्रशांत किशोर के साथ अलाइन कर ले या फिर जनसुराज को उसमें मिला दिया जाए। ये 2 ऑप्शंस उन्होंने रखे। अब ये ऑप्शंस इसलिए तेजस्वी यादव के लिए खतरनाक है कि तेजस्वी यादव की पार्टी विधानसभा चुनाव में मात्र 25 सीटें जीत पाई और अगर प्रशांत किशोर और कांग्रेस साथ में मिलकर एक नया पॉलिटिकल एक्सपेरिमेंट बिहार में अगर करती है तो इसका खामियाजा बहुत हद तक तेजस्वी यादव को भुगतना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप वोट बैंक की राजनीति को अगर आप समझते हैं तो मुस्लिम्स जो डोमिनेंट जगह है वहां पे एमआईएम का कब्जा है, मुस्लिम वोट ऐसे ही बट गया हुआ है और आरजेडी का जो नींव है वो एमवाई समीकरण है, मुस्लिम और यादव भी 100% अब उनके इधर नहीं है, ये भी हम लोग सब जानते हैं। और चुनाव में जो सीट्स वोट जो पड़े हैं उसमें वो चीज दिखता है। मुस्लिम्स राहुल गांधी के प्रति अधिक मतलब ज्यादा समर्पित रहते हैं, ये भी हमने कई चुनाव में देखा है। राहुल गांधी लगातार वो मुद्दे भी उठाते हैं और प्रियंका गांधी भी, चाहे पैलेस्टीन हो या फिर कुछ हो, वो लगातार इस मुद्दे को उठाते रहते हैं। तो ऐसे में और प्रशांत किशोर भी मुस्लिमों की राजनीति अच्छी करते हैं। विधानसभा चुनाव से पहले उन्होंने कई सभाएं ऐसी की जिसमें खासकर मुस्लिम वर्ग के लोगों को बुलाया गया। तो ऐसे में अगर प्रशांत किशोर और कांग्रेस एक होती है और प्रशांत किशोर कांग्रेस के लिए जमीनी स्तर पर काम करते हैं तो इसका कहीं ना कहीं खामियाजा पहले तो तेजस्वी यादव को झेलना पड़ेगा। हालांकि ये बातें अभी कंफर्म नहीं हुई है क्योंकि उस बैठक में ये भी बात आई कि पहले आप हमें कुछ करके दिखाइए, फिर हम इस पूरे प्लान पे आगे सोचेंगे। तो करके क्या दिखाना है, तो आने वाले चुनाव जिस दिन जहां जहां स्टेट्स में हैं वहां पे प्रशांत किशोर ब्लूप्रिंट रखें, वहां पे काम करें, वहां पे वो अपना स्ट्रेटेजी बनाएं और फिर जो आगे अगर वहां पे परिणाम अच्छा निकल कर आता है तो वो फिर बिहार में इंप्लीमेंट किया जाएगा और प्रशांत किशोर और कांग्रेस मिलकर बिहार में एक अलग गठबंधन बनाएगी। और भी कई छोटे दल उसमें आ सकते हैं, खासकर मुकेश सहनी, क्योंकि मुकेश सहनी का जो रिश्ता है वो राहुल गांधी और प्रियंका गांधी से ही अच्छा है और उसी कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व से अच्छा है, इसीलिए वो इस बार इस महागठबंधन में रुके थे। आपको याद होगा वो दिल्ली आए थे बैठक करने के लिए जब बिहार में सीटों के बंटवारे पे बात नहीं बन रही थी। इसके अलावा कम्युनिस्ट पार्टीज हैं, अब कम्युनिस्ट पार्टी छोड़कर जाएगी आरजेडी को कि नहीं ये तो मतलब संशय है इसमें, लेकिन माना जाता है कि हो सकता है कि वो भी चले जाए। तो ऐसे में आरजेडी
जो विधानसभा का रिजल्ट आया उससे उस समय एक बात कही जा रही थी कि आरजेडी लगभग खत्म हो चुकी है, और आने वाले दिनों में, क्योंकि अगले 5 साल 10 साल में ये चीज आपको लगने लगेगा कि आरजेडी पूरी तरह से खत्म हो जाएगी, क्योंकि जिस तरह वो लोग MY की राजनीति करते आ रहे थे और खासकर जातीय राजनीति को वो लोग बढ़ावा दे रहे थे, और मुस्लिम समुदाय की रामचरितमानस को जला दो और मुस्लिम समुदाय खुश हो जाएगा तो फिर उस पर वोट मिल जाएगा। लेकिन अब बिहार में मुस्लिम समुदाय MIM की तरफ झुकाव उसका दिखता ही है। फिर 5 सीट ओवैसी की पार्टी जीत कर चली आई विधानसभा चुनाव में, और जिन जिन पॉकेट्स में मुस्लिम बहुल्य पॉकेट्स हैं वहां पे आरजेडी को बहुत भयंकर नुकसान हुआ। ये भी हम लोगों ने देखा। यादव वैसे ही छिटक रहा है, ठीक है, फिर भी 70-80% यादव हो सकता है कि इनको वोट दे, लेकिन इसके बावजूद जिस तरह से राहुल गांधी अपनी छवि दलितों के बीच या फिर जो पिछड़े खासकर दलित समुदाय हैं उनके बीच और जो मुस्लिम समुदाय हैं उनके बीच वो अपनी छवि एक प्रोटेक्टर के तौर पे बनाने की कोशिश कर रहे हैं, उसके बाद कहीं ना कहीं ये तेजस्वी यादव के लिए बहुत मुश्किल होगा। लालू यादव स्वस्थ रहे ये सबकी कामना है, लेकिन अगले 5 साल में क्या होता है नहीं होता है वो कोई नहीं जानता। अगर लालू यादव की मृत्यु हो जाती है तो फिर आप समझिए कि तेजस्वी यादव पे सारा बर्डन आएगा, और तेजस्वी यादव कितने कैपेबल हैं अपने दम पे चुनाव लड़ने के लिए अपने नाम पे, वो सब हमने देखा है। 2020 में एक माहौल था उस तरीके का, इसलिए तेजस्वी यादव को वो फायदा मिलते दिखा। लेकिन जब 2025 में चुनाव हुआ और माहौल नहीं था, तेजस्वी यादव इंडिविजुअली रूप से चुनाव में उतरे तो उनकी स्थिति क्या हो गई वो भी हम सब ने देखा है। तो कुल मिला के प्रशांत किशोर जो पॉलिटिकली एक अलाइनमेंट बना रहे हैं बिहार में, अगर वो सक्सेसफुल हो जाता है तो तेजस्वी यादव खत्म, आरजेडी लगभग खत्म हो जाएगी। वो जैसे एक समय में एलजेपी की स्थिति थी कि 1 2 3 विधायक जीत कर आ रहे हैं, ठीक वैसी ही स्थिति तेजस्वी यादव की बिहार में होने वाली है। और क्योंकि उनका जो बैकलॉग है वो भी बहुत खराब है, उन पे 10 तरह के आरोप है, चाहे वो जंगल राज हो या फिर भ्रष्टाचार हो। अभी लैंड फॉर जॉब घोटाले में, IRCTC घोटाले में उन पे केस चल रहा है और माना जा रहा है कि उसमें सजा होना पक्का है, और अगर तेजस्वी यादव को सजा हो जाती है तो फिर वो भी जेल चले जाएंगे। फिर उनके परिवार से ना लालू यादव चुनाव लड़ सकते हैं क्योंकि वो तो पहले ही जेल काट रहे हैं, अभी उनको सजा हो चुकी है। भाई अलग हो चुका है, तेज प्रताप को उन्होंने निकाल ही दिया पार्टी से। बची उनकी पत्नी, और उनकी पत्नी जब अगर एक्टिव पॉलिटिक्स में आती है तो फिर कहीं ना कहीं इनको वो एक होता है ना कि जिस तरह से जाति को लेकर ये कार्ड खेलते हैं बिहार में, इनको फिर समझ आएगा कि जातीय कार्ड खेलना कितना खतरनाक हो सकता है किसी पॉलिटिकल अलाइनमेंट में। खासकर पॉलिटिक्स में जाति एक अहम मुद्दा है, लेकिन आप जाति के नाम पे किसी को कोस रहे हैं, किसी को कुछ ऐसा बोल रहे हैं जिससे उसे आहत हो रहा है, तो फिर जब वो आप पे आएगा, जब आपकी पार्टी पे, आपके परिवार पे आएगा, तो फिर कैसा फील होगा वो भी तेजस्वी यादव को जरूर पता चलेगा। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं, क्या ऐसा हो सकता है कि प्रशांत किशोर और कांग्रेस एक साथ जाए और तेजस्वी यादव की स्थिति आने वाले दिनों में और खराब हो? इस पे क्या सोचते हैं हमें जरूर बताइएगा। बाकी चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।